हेलो एवरीवन, आई एम सन्नी योर फिजिक्स टीचर। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस लेक्चर में हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे और फिर उसके बाद उस टॉपिक के ऊपर बेस्ड अच्छे न्यूमेरिकल्स को भी सोल्व करेंगे। मान लो एक रफ इंक्लाइंड प्लेन गिवन है। ये तो ग्राउंड है और ये मेरा रफ इंक्लाइंड है। ठीक है। एंगल ऑफ इंक्लिनेशन ऑफ दिस रफ इंक्लाइंड विद ग्राउंड है, वो मान लो थीटा है। मैंने क्या किया, इस रफ इंक्लाइंड पे एम मास के ब्लॉक को जेंटली प्लेस किया, आराम से रख दिया। और मान लो कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन बिटवीन दिस ब्लॉक एंड रफ इंक्लाइंड वो म्यू एस है। कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन बिटवीन दिस ब्लॉक एंड रफ इंक्लाइंड वो म्यू के है। और ऐसे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है जी। तो यहां से देखो एंगल ऑफ रिपोज की वैल्यू कितनी हो जाएगी, टेन इनवर्स म्यू एस। और मान लो ये गिवन है कि ये एंगल ऑफ इंक्लिनेशन जो कि थीटा है ना, ये एंगल ऑफ रिपोज या उससे कम है, टेन इनवर्स म्यू एस या उससे कम है। तो सोचो अगर मैं इस ब्लॉक को जेंटली प्लेस करता हूं तो ये मेरा ब्लॉक इक्विलिब्रियम पे ही रहेगा ना, बिल्कुल रहेगा। लेकिन अब मैंने क्या किया, इस ब्लॉक पे अप दी इंक्लाइंड एफ एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई कर दिया। तो सोचो क्या हो सकता है, होने को ये ब्लॉक इक्विलिब्रियम पे भी हो सकता है जब मैंने एफ एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई किया है अप द इंक्लाइंड प्लेन इस ब्लॉक पे। और अगर ये ब्लॉक एक्सेलरेट करेगा ना तो केवल अप द इंक्लाइंड प्लेन ही एक्सेलरेट कर सकता है जब मैं इसे एम मास के ब्लॉक पे अप द इंक्लाइंड एफ एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई किया है। ऐसा क्यों? क्योंकि मान लो कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं किया तो ये मेरा ब्लॉक इक्विलिब्रियम पे ही रहेगा। ऐसा क्यों? क्योंकि थीटा एंगल ऑफ रिपोज या उससे कम है। लेकिन अब मैंने एफ एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड कर दिया इस एम मास के ब्लॉक पे अप द इंक्लाइंड प्लेन। तो ये मेरा ब्लॉक अगर एक्सेलरेट कर सकता है ना तो अप द इंक्लाइंड प्लेन ही एक्सेलरेट कर सकता है। ब्लॉक कैन एक्सेलरेट अप द इंक्लाइंड प्लेन, अगर कर सकता है तो। डाउन द इंक्लाइंड प्लेन तो ये ब्लॉक कभी भी एक्सेलरेट नहीं कर सकता। कब? जब ये एंगल थीटा एंगल ऑफ रिपोज या उससे कम हो और इस एम मास के ब्लॉक पे मैं अप द इंक्लाइंड प्लेन एफ एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करूं तो सीधी सी बात है ये डाउन द इंक्लाइंड प्लेन तो एक्सेलरेट कर नहीं सकता। दो ही चीजें हो सकती हैं, या तो ये मेरा एम मास का ब्लॉक इक्विलिब्रियम पे रहे या अप द इंक्लाइंड प्लेन एक्सेलरेट कर जाए। मुझे कंडीशन क्या फाइंड आउट करनी है, इस ब्लॉक के इक्विलिब्रियम की कंडीशन। कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम ऑफ ब्लॉक। जब एंगल थीटा टेन इनवर्स म्यू एस या उससे कम हो, ये गिवन है, और इस एम मास के ब्लॉक पे अप द इंक्लाइंड एफ एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई कर रखा हो, तो इस ब्लॉक के इक्विलिब्रियम की कंडीशन फाइंड आउट करनी है। मतलब एफ की मैक्सिमम वैल्यू सो दैट दिस ब्लॉक रिमेन्स एट इक्विलिब्रियम। तो इस ब्लॉक का एफ बी डी बनाओ, एम जी कोस थीटा एम जी साइन थीटा। एम जी के दो कंपोनेंट आ गए ना, एम जी कोस थीटा एम जी साइन थीटा। और नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू एम जी कोस थीटा ही होगी। तो इस ब्लॉक के स्लिपिंग की टेंडेंसी अप द इंक्लाइंड प्लेन कब होगी? केवल टेंडेंसी की बात कर रहा हूं मैं, स्लिपिंग की। ब्लॉक तो इक्विलिब्रियम पे ही रहे, मतलब स्टैटिक फ्रिक्शन आए, लेकिन इस ब्लॉक के स्लिपिंग टेंडेंसी वो अप द इंक्लाइंड प्लेन कब होगी? जब ड्राइविंग फोर्स इस ब्लॉक पे अप द इंक्लाइंड प्लेन आए तभी तो होगी। और ड्राइविंग फोर्स
इस ब्लॉक पे अप द इंक्लाइंड प्लेन कब आएगा? जब ये एफ है एम जी साइन थीटा से ज्यादा होगा। तो ड्राइविंग फोर्स इस ब्लॉक पे अप द इंक्लाइंड आएगा, वो कितना? एफ माइनस एम जी साइन थीटा। ये अप द इंक्लाइंड प्लेन आएगा जब ये एफ एम जी साइन थीटा से ज्यादा होगा। और मैं केवल यहां पे स्लिपिंग की टेंडेंसी मान रहा हूं। अप द इंक्लाइंड प्लेन इस एम मास के ब्लॉक की स्लिपिंग की टेंडेंसी अप द इंक्लाइंड प्लेन कब होगी? जब मेरा ये एफ एम जी साइन थीटा से बराबर ज्यादा होगा, तभी तो इस ब्लॉक पे ड्राइविंग फोर्स अप द इंक्लाइंड प्लेन कितना आएगा? एफ माइनस एम जी साइन थीटा। ब्लॉक इक्विलिब्रियम पे ही रहे, लेकिन इस ब्लॉक के स्लिपिंग की टेंडेंसी अप द इंक्लाइंड प्लेन हो। वो कब होता है? जब इस ब्लॉक पे ड्राइविंग फोर्स अप द इंक्लाइंड प्लेन आए। तो अगर एफ एम जी साइन थीटा से ज्यादा होगा तो इस ब्लॉक पे ड्राइविंग फोर्स अप द इंक्लाइंड प्लेन कितना आएगा? एफ माइनस एम जी साइन थीटा। और अब भी मैं इस ब्लॉक को इक्विलिब्रियम पे ही मान रहा हूं, केवल टेंडेंसी है स्लिपिंग की अप द इंक्लाइंड प्लेन, लेकिन ये मेरा जो ब्लॉक है ना वो इक्विलिब्रियम पे ही रहे। मतलब ये जो फोर्स है फ्रिक्शन फोर्स ये स्टैटिक आएगा, क्योंकि ड्राइविंग फोर्स अप द इंक्लाइंड प्लेन और ये ब्लॉक इक्विलिब्रियम पे ही रहे, तो स्टैटिक फ्रिक्शन डाउन द इंक्लाइंड प्लेन आएगा इस एम मास के ब्लॉक पे। और वो कितना आएगा? एफ माइनस एम जी साइन थीटा। तभी तो इसके ऊपर नेट फोर्स जीरो होगा। ध्यान रहे मैंने इस ब्लॉक को इक्विलिब्रियम पे ही मानना है, और इस ब्लॉक के स्लिपिंग की टेंडेंसी अप द इंक्लाइंड प्लेन मानी है। और ऐसा कब होगा? जब ये एफ एम जी साइन थीटा से ज्यादा होगा और ब्लॉक इक्विलिब्रियम पे ही रहे। तो इसका मतलब स्टैटिक फ्रिक्शन डाउन द इंक्लाइंड प्लेन इस ब्लॉक पे कितना आएगा? एफ माइनस एम जी साइन थीटा। तो लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू कितनी आएगी? म्यू एस इंटू में एम जी कोस थीटा। यही तो होता है कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन इंटू में नॉर्मल रिएक्शन। म्यू एस इंटू में एम जी कोस थीटा। और ये मेरा ब्लॉक इक्विलिब्रियम पे रहे, इसकी कंडीशन क्या होगी? क्या होती है? ड्राइविंग फोर्स मस्ट बी लेस देन और इक्वल टू लिमिटिंग फ्रिक्शन। और ड्राइविंग फोर्स अप द इंक्लाइंड प्लेन कितना आया है? एफ माइनस एम जी साइन थीटा मस्ट बी लेस देन और इक्वल टू लिमिटिंग फ्रिक्शन। और ये क्या है? म्यू एस इंटू में एम जी कोस थीटा। तो यहां से देखो कंडीशन क्या आई है इस ब्लॉक के इक्विलिब्रियम पे रहने की। एफ मस्ट बी लेस देन और इक्वल टू एम जी साइन थीटा प्लस म्यू एस कोस थीटा। तो इसका मतलब मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एफ सो दैट ब्लॉक रिमेन्स एट इक्विलिब्रियम वो क्या होगी? एम जी इंटू में साइन थीटा प्लस म्यू एस कोस थीटा। मतलब इस एफ की वैल्यू एम जी इंटू में साइन थीटा प्लस म्यू एस कोस थीटा के बराबर या उससे कम होनी चाहिए, तभी ये मेरा ब्लॉक इक्विलिब्रियम पे रहेगा। या इस एफ की मैक्सिमम वैल्यू सो दैट ब्लॉक रिमेन्स एट इक्विलिब्रियम वो क्या होगी? एम जी इंटू में साइन थीटा प्लस म्यू एस कोस थीटा। अगर ये एफ किससे ज्यादा हो गया? एम जी इंटू में साइन थीटा प्लस म्यू एस कोस थीटा से। इफ एफ इज ग्रेटर देन एम जी इंटू में साइन थीटा प्लस म्यू एस कोस थीटा, तो ये मेरा ब्लॉक अप द इंक्लाइंड प्लेन एक्सेलरेट कर जाएगा, इक्विलिब्रियम पे नहीं रहेगा, अप द इंक्लाइंड एक्सेलरेट कर जाएगा ब्लॉक। तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एफ सो दैट ब्लॉक रिमेन्स एट इक्विलिब्रियम वो क्या होगी? एम जी इंटू में साइन थीटा प्लस म्यू एस कोस थीटा। ये क्लासिकल रिजल्ट है। और ध्यान रहे मैंने क्या मानना है? ये थीटा एंगल ऑफ रिपोज या उससे कम हो। मतलब अगर मैं इस ब्लॉक को जेंटली प्लेस करूं और कोई एफ एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड ना हो तो ये मेरा ब्लॉक इक्विलिब्रियम पे ही रहे। तो ये बात तो पक्की है कि ये मेरा ब्लॉक डाउन द इंक्लाइंड प्लेन तो एक्सेलरेट कर नहीं सकता, क्योंकि
मैंने ये एफ एक्सटर्नल फोर्सेस एम मास के ब्लॉक पे अप द इंक्लाइंड प्लेन अप्लाई किया है और ये मेरा ब्लॉक इक्विलिब्रियम पे ही रहे जब मैं इस एम मास के ब्लॉक पे अप द इंक्लाइंड प्लेन एफ एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करूं तो इस एफ की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होनी चाहिए एम जी इंटू में साइन थीटा प्लस म्यू एस कोस थीटा मतलब एफ शुड बी लेस देन और इक्वल टू एम जी इंटू में साइन थीटा प्लस म्यू एस कोस थीटा होना चाहिए सो दैट ब्लॉक रिमेन्स एट इक्विलिब्रियम। अगर ये एफ एम जी इंटू में साइन थीटा प्लस म्यू एस कोस थीटा से थोड़ा सा भी ज्यादा हो गया तो ये मेरा ब्लॉक अप द इंक्लाइंड प्लेन एक्सेलरेट कर जाएगा और काइनेटिक फ्रिक्शन आएगा। तो अब मैं वेरियस केसेस की बात करता हूं। फर्स्ट केस देखो क्या है, मान लो कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड नहीं है, F इज इक्वल टू 0, नो एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड और ये थीटा एंगल ऑफ रिपोजिया उससे कम है, ये तो पक्का है आज के कॉन्सेप्ट में, ये थीटा एंगल ऑफ रिपोजिया उससे कम होना चाहिए मतलब थीटा मस्ट बी लेस देन इक्वल टू tan इनवर्स म्यू एस। तो फर्स्ट केस की मैं क्या बात कर रहा हूं कि कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड नहीं है इस ब्लॉक पे, एम मास का ब्लॉक है, इसको मैंने जेंटली प्लेस किया, कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड नहीं है और थीटा क्या है tan इनवर्स म्यू एस या उससे कम है, एंगल ऑफ रिपोज या उससे कम है तो ऑब्वियसली ये ब्लॉक इक्विलिब्रियम पे ही रहेगा और मैंने इस ब्लॉक को जेंटली प्लेस किया है, आराम से रखा बिल्कुल, तो यह मेरा ब्लॉक इक्विलिब्रियम पे ही रहेगा। तो इसका मैं अगर एफ बी डी बनाऊं तो एम जी कोस थीटा एम जी साइन थीटा और अप द इंक्लाइंड प्लेन स्टैटिक फ्रिक्शन आएगा एम जी साइन थीटा के ही बराबर। ठीक है, ये क्या है स्टैटिक फ्रिक्शन और ये मेरा ब्लॉक इक्विलिब्रियम पे ही रहेगा, यहीं पे आराम से रखा रहेगा और नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू वो एम जी कोस थीटा के ही बराबर आएगी। नेक्स्ट केस देखो क्या हो सकता है, अब मैं इस ब्लॉक पे अप द इंक्लाइंड प्लेन को कुछ फोर्स लगाने जा रहा हूं, मान लो ये ग्राउंड है और ये एंगल ऑफ इंक्लिनेशन है थीटा, ये रफ इंक्लाइंड है और ये थीटा अब भी tan इनवर्स म्यू एस या उससे कम है, एंगल ऑफ रिपोज या उससे कम होना चाहिए और मैंने इस पे m मास के ब्लॉक को जेंटली प्लेस किया, बिल्कुल आराम से रखा और इस पे F एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई कर दिया। ये F क्या है, 0 से तो ज्यादा है लेकिन mg साइन थीटा से कम है, ध्यान रहे। तो इसका पूरा एफबीडी बनाओ, mg कोस थीटा mg साइन थीटा, ये f mg साइन थीटा से कम है, f इज लेस देन mg साइन थीटा बट ग्रेटर देन 0, नॉर्मल रिएक्शन mg कोस थीटा के बराबर आएगी। तो अब देखो इस ब्लॉक पे ड्राइविंग फोर्स डाउन द इंक्लाइंड प्लेन आया क्योंकि ये बड़ा है एरो, ये छोटा एरो है क्योंकि f mg साइन थीटा से कम है, तो ड्राइविंग फोर्स डाउन द इंक्लाइंड प्लेन आएगा कितना mg साइन थीटा माइनस f ड्राइविंग फोर्स, तो स्टैटिक फ्रिक्शन ऊपर की तरफ आएगा और ये मेरा ब्लॉक इक्विलिब्रियम पे ही रहेगा। इस ब्लॉक की स्लिपिंग की टेंडेंसी होगी केवल डाउन द इंक्लाइंड प्लेन, ये मेरा ब्लॉक इक्विलिब्रियम पे ही रहेगा। तो स्टैटिक फ्रिक्शन इस एम मास के ब्लॉक पे अप द इंक्लाइंड प्लेन कितना आएगा mg sin थीटा माइनस f, सो दैट दिस ब्लॉक रिमेन्स एट इक्विलिब्रियम, ये क्या होगा स्टैटिक फ्रिक्शन और ये मेरा ब्लॉक इक्विलिब्रियम पे ही रहेगा। अब देखो थर्ड केस क्या पॉसिबल है, मैं एक्सटर्नल फोर्स इस एम मास के ब्लॉक पे ऑब्वियसली अप द इंक्लाइंड प्लेन ही अप्लाई करूंगा, अब की बार mg साइन थीटा के बराबर अप्लाई करूंगा।
मान लो ये मेरा ग्राउंड है, ये केस नंबर थर्ड है, और ये रफ इंक्लाइंड है, और एंगल ऑफ इंक्लिनेशन थीटा। अब भी थीटा tan इनवर्स म्यू एस या उससे कम है, और मैंने यहां पे m मास के ब्लॉक को जेंटली प्लेस किया, आराम से रखा, और मैंने इस ब्लॉक पे अप द इंक्लाइंड प्लेन कितना एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई किया, mg साइन थीटा के बराबर। तो इसका कंप्लीट एफबीडी बनाओ, mg कोस थीटा, mg साइन थीटा, और नॉर्मल रिएक्शन, वो तो ऑब्वियसली mg कोस थीटा ही आएगी। अब देखो एक्सटर्नल फोर्स F mg साइन थीटा के बराबर है, तो इसके ऊपर ड्राइविंग फोर्स तो जीरो आ गया, तो इसका मतलब यहां पे स्टैटिक फ्रिक्शन आएगा जीरो, जीरो न्यूटन स्टैटिक फ्रिक्शन, मतलब फ्रिक्शन फोर्स कितना आएगा, जीरो न्यूटन, ऑब्वियसली वो स्टैटिक फ्रिक्शन ही होगा, और ये मेरा ब्लॉक इक्विलिब्रियम पे ही रहेगा थर्ड केस में, अगर एफ एम जी साइन थीटा के बराबर हो। अब देखो फोर्थ केस क्या होगा, केस नंबर फोर्थ, कि मैं क्या करूं, केस नंबर फोर्थ में एफ एम जी साइन थीटा से तो ज्यादा हो, और लेकिन लेस देन और इक्वल टू एम जी इंटू में साइन थीटा प्लस म्यू एस कोस थीटा हो। केस फोर्थ में एफ जो एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड करूंगा इस एम मास के ब्लॉक पे अप द इंक्लाइंड प्लेन, वो एम जी साइन थीटा से तो ज्यादा हो, लेकिन लेस देन और इक्वल टू किसके हो, एम जी इंटू में साइन थीटा प्लस म्यू एस कोस थीटा। मतलब मान लो ये एक रफ इंक्लाइंड है और ये मेरा ग्राउंड है, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन थीटा है, अब भी थीटा लेस देन और इक्वल टू टेन इनवर्स म्यू एस है। इस पूरे कॉन्सेप्ट में थीटा एंगल ऑफ रिपोज या उससे कम होना चाहिए। एम मास का ब्लॉक है, इसको मैंने यहाँ पे जेंटली प्लेस किया, बिल्कुल आराम से रखा। अब इस एम मास के ब्लॉक पे मैंने अप दी इंक्लाइंड प्लेन कितना एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई किया, एफ, वो एम जी साइन थीटा से ज्यादा है, लेकिन एम जी इंटू में साइन थीटा प्लस म्यू एस कोस थीटा के बराबर या उससे कम है। तो इसका एफ बी डी बनाओ, एम जी कोस थीटा, एम जी साइन थीटा, और नॉर्मल रिएक्शन वो कितनी आएगी, एम जी कोस थीटा। अब देखो मैंने इस एम मास के ब्लॉक पे अप द इंक्लाइंड प्लेन एफ एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई किया है जो कि एम जी साइन थीटा से तो ज्यादा है, देखो ये एरो बड़ा है ये एरो छोटा है, लेकिन एफ एम जी इंटू में साइन थीटा प्लस म्यू एस कोस थीटा के बराबर या उससे कम भी है, तो पक्का ये मेरा ब्लॉक इक्विलिब्रियम पे रहेगा। ठीक है, और यहां पे देखो ड्राइविंग फोर्स अप द इंक्लाइंड प्लेन आएगा कितना, एफ माइनस एम जी साइन थीटा, और ये मेरा ब्लॉक इक्विलिब्रियम पे भी रहेगा। मतलब केवल टेंडेंसी होगी स्लीपिंग की, कोई स्लीपिंग नहीं होगी, लेकिन केवल टेंडेंसी होगी इस एम मास के ब्लॉक की स्लीपिंग की अप द इंक्लाइंड प्लेन, क्योंकि ड्राइविंग फोर्स अप द इंक्लाइंड प्लेन आएगा एफ माइनस एम जी साइन थीटा। ऐसा क्यों, क्योंकि एफ एम जी साइन थीटा से तो बड़ा है, लेकिन एम जी इंटू में साइन थीटा प्लस म्यू एस कोस थीटा से छोटा या उसके बराबर है, तो इसका मतलब ये ब्लॉक इक्विलिब्रियम पे रहेगा। इस ब्लॉक पे ड्राइविंग फोर्स अप द इंक्लाइंड प्लेन कितना आएगा, एम एफ माइनस एम जी साइन थीटा, तो इसका मतलब स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू इस एम मास के ब्लॉक पे डाउन द इंक्लाइंड प्लेन वो कितनी आएगी, एफ माइनस एम जी साइन थीटा के बराबर, और ये मेरा ब्लॉक इक्विलिब्रियम पे भी रहेगा। केवल इसकी टेंडेंसी होगी स्लीपिंग की अप द इंक्लाइंड प्लेन। ऐसा क्यों, क्योंकि इसके ऊपर ड्राइविंग फोर्स अप द इंक्लाइंड प्लेन आएगा, क्योंकि एफ एम जी साइन थीटा से बड़ा है, लेकिन कोई स्लीपिंग नहीं होगी, केवल टेंडेंसी होगी इस ब्लॉक के स्लीपिंग की अप द इंक्लाइंड प्लेन। वास्तविकता में कोई स्लीपिंग नहीं होगी, ये ब्लॉक इक्विलिब्रियम पे ही रहेगा।
इस ब्लॉक पे डाउन द इंक्लाइंड प्लेन स्टैटिक फ्रिक्शन आएगा F माइनस एम जी साइन थीटा के बराबर। अब देखो फिफ्थ केस में क्या होगा, केस नंबर फिफ्थ क्या बनता है। अगर F एम जी इंटू में साइन थीटा प्लस म्यू एस कोस थीटा से ज्यादा हो, ये मेरा ग्राउंड है, ये रफ इंक्लाइंड, ये थीटा एंगल ऑफ इंक्लिनेशन है। अब भी थीटा टेन इनवर्स म्यू एस या उससे कम है, एंगल ऑफ रिपोज या उससे कम है। मैंने यहां पे एम मास के ब्लॉक को जेंटली प्लेस किया, आराम से रखा, और इस पे अप द इंक्लाइंड प्लेन एफ एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई कर दिया। और एफ किससे ज्यादा है, एम जी इंटू में साइन थीटा प्लस म्यू एस कोस थीटा से ज्यादा है। अगर एफ एम जी इंटू में साइन थीटा प्लस म्यू एस कोस थीटा से ज्यादा होगा तो पक्का ये ब्लॉक अप द इंक्लाइंड प्लेन एक्सेलरेट करेगा। तो इसका एफ बी डी बनाया जाए तो एम जी कोस थीटा एम जी साइन थीटा और नॉर्मल रिएक्शन एम जी कोस थीटा। ऑब्वियसली एफ एम जी साइन थीटा से तो ज्यादा है ही, लेकिन एफ एम जी इंटू में साइन थीटा प्लस म्यू एस कोस थीटा से भी ज्यादा है। तो ये मेरा ब्लॉक अप द इंक्लाइंड प्लेन एक्सेलरेट करेगा ए एक्सेलरेशन से। मतलब यहाँ पे एक्चुअली स्लीपिंग होगी बिटवीन सरफेसेस। मतलब इस एम मास के ब्लॉक पे डाउन द इंक्लाइंड प्लेन काइनेटिक फ्रिक्शन आएगा। और काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू कितनी होती है, कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन इनटू में नॉर्मल रिएक्शन, मतलब म्यू के इनटू में एम जी कोस थीटा। तो केस नंबर फिफ्थ में एम मास के ब्लॉक पे डाउन द इंक्लाइंड प्लेन काइनेटिक फ्रिक्शन आएगा म्यू के इनटू में एम जी कोस थीटा। वास्तविकता में यहाँ पे स्लीपिंग होगी बिटवीन सरफेसेस और ये ब्लॉक अप द इंक्लाइंड प्लेन ए एक्सेलरेशन से एक्सेलरेट भी करेगा। कितनी एक्सेलरेशन से एक्सेलरेट करेगा, एफ नेट इस ब्लॉक पे अप द इंक्लाइंड प्लेन आएगा वो कितना आएगा, एफ माइनस एम जी साइन थीटा माइनस काइनेटिक फ्रिक्शन म्यू के एम जी कोस थीटा। इसको क्या लिखूंगा मैं, मास इनटू में एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक, नेट फोर्स इन ऑन दिस एम मास ब्लॉक अप द इंक्लाइंड प्लेन कितना आएगा, एफ माइनस एम जी साइन थीटा माइनस काइनेटिक फ्रिक्शन। और अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन यह क्या होगा, मास ऑफ द ब्लॉक इनटू में एक्सेलरेशन ऑफ दिस ब्लॉक अप द इंक्लाइंड प्लेन जो कि ए है। और ये यहां से ए की वैल्यू कितनी आएगी, एफ माइनस एम जी साइन थीटा माइनस म्यू के एम जी कोस थीटा डिवाइडेड बाय एम। इतने एक्सेलरेशन से ये मेरा ब्लॉक अप द इंक्लाइंड प्लेन एक्सेलरेट करेगा। वास्तविकता में स्लीपिंग होगी बिटवीन सरफेसेस। तो यहां पे कंक्लूजन क्या निकला, अगर थीटा टेन इनवर्स म्यू एस या उससे कम है, मतलब थीटा एंगल ऑफ रिपोज या उससे कम है, और मैंने मान लो कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं कर रखा और मैंने एम मास के ब्लॉक को आराम से रखा, तो ऑब्वियसली ये मेरा ब्लॉक इक्विलिब्रियम पे ही रहेगा। तो मतलब ये मेरा ब्लॉक डाउन द इंक्लाइंड प्लेन तो एक्सेलरेट कर नहीं सकता। जब मैं इस एम मास के ब्लॉक पे अप द इंक्लाइंड प्लेन एफ एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करूंगा तो ये मेरा ब्लॉक पक्का है, डाउन द इंक्लाइंड प्लेन तो कभी एक्सेलरेट कर ही नहीं सकता। अगर करेगा तो अप द इंक्लाइंड प्लेन एक्सेलरेट कर सकता है, और वो भी कब करेगा, जब एफ एम जी इंटू में साइन थीटा प्लस म्यू एस कोस थीटा से ज्यादा हो। अगर एफ एम जी इंटू में साइन थीटा प्लस म्यू एस कोस थीटा के बराबर या उससे कम होगा तो ये मेरा ब्लॉक इक्विलिब्रियम पे ही रहेगा। तो पूरा कंक्लूजन क्या निकला है, कंप्लीट कंक्लूजन यहां से, इक्विलिब्रियम की कंडीशन क्या आई है, एफ शुड बी लेस देन और इक्वल टू एम जी इंटू में साइन थीटा प्लस म्यू के कोस थीटा। एफ शुड बी लेस देन और इक्वल टू
एम जी इंटू में साइन थीटा प्लस म्यू के कोस थीटा, ये तो है इक्विलिब्रियम की कंडीशन। और इस ब्लॉक के अप द इंक्लाइंड प्लेन एक्सेलरेट होने की कंडीशन ऑब्वियसली क्या होगी, एफ इज ग्रेटर देन एम जी इंटू में साइन थीटा प्लस म्यू के कोस थीटा। यही तो इस ब्लॉक के अप द इंक्लाइंड प्लेन एक्सेलरेट होने की कंडीशन होगी। ब्लॉक अप इंक्लाइंड एक्सेलरेट करे, क्या कि थीटा एंगल ऑफ रिपोज या उससे कम है, और ये एम मास का ब्लॉक जेंटली रखा है आराम से, और मैंने इस पे एफ एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई कर दिया अप द इंक्लाइंड प्लेन। तो अगर ये ब्लॉक एक्सेलरेट कर सकता है तो अप द इंक्लाइंड प्लेन ही एक्सेलरेट कर सकता है, और वो भी कब करेगा, जब ये एफ एम जी इंटू में साइन थीटा प्लस म्यू के कोस थीटा से ज्यादा हो। अगर एफ एम जी इंटू में साइन थीटा प्लस म्यू के कोस थीटा के बराबर या उससे कम होगा, तो ये मेरा ब्लॉक इक्विलिब्रियम पे रहेगा यहीं पे। अब कुछ न्यूमेरिकल्स करते हैं। फर्स्ट न्यूमेरिकल में देखो क्या गिवन है, मान लो ये एक रफ इंक्लाइंड है और ये ग्राउंड है, ठीक है। एंगल ऑफ इंक्लिनेशन ये थीटा कितना गिवन है, 37 डिग्री। और मैंने इस पे 2 kg के ब्लॉक को जेंटली प्लेस किया, आराम से रखा, और कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन बिटवीन दिस ब्लॉक एंड दिस रफ इंक्लाइंड ये कितना गिवन है, 0.9। और कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन बिटवीन दिस ब्लॉक एंड रफ इंक्लाइंड ये 0.8 गिवन है। तो यहां से एंगल ऑफ रिपोज फाइंड आउट करो सबसे पहले। तो वो क्या होता है, टेन इनवर्स म्यू एस, मतलब टेन इनवर्स 0.9, ये कितना आता है 41.98 डिग्री। और ये 37 डिग्री 41.98 डिग्री से कम भी है। थीटा जो कि 37 डिग्री गिवन है वो एंगल ऑफ रिपोज से तो कम ही है। तो इसका मतलब अगर मैं इस 2 kg ब्लॉक को जेंटली प्लेस करूंगा तो ये इक्विलिब्रियम पे ही रहेगा। अब मैं क्या करूंगा, इस 2 kg ब्लॉक पे एफ एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करूंगा अप द इंक्लाइंड प्लेन। और मुझे बताना क्या है कि एफ की मैक्सिमम वैल्यू फाइंड आउट करो सो दैट दिस ब्लॉक रिमेन्स एट इक्विलिब्रियम। चार ऑप्शन गिवन है। ए ऑप्शन में क्या गिवन है, 10.4 न्यूटन। बी ऑप्शन में 16.4 न्यूटन। सी ऑप्शन में 26.4 न्यूटन। और डी ऑप्शन में 36.4 न्यूटन। क्योंकि देखो ये एंगल 37 डिग्री एंगल ऑफ रिपोज से तो कम ही है, तो ये बात तो पक्की है, ये मेरा ब्लॉक डाउन द इंक्लाइन प्लेन तो एक्सेलरेट किसी भी हालत में नहीं कर सकता। जब मैंने इस ब्लॉक पे एक्सटर्नल फोर्स एफ अप्लाई किया है अप द इंक्लाइंड प्लेन, अगर ये एक्सेलरेट करेगा तो केवल अप द इंक्लाइंड प्लेन ही एक्सेलरेट कर सकता है। और मुझे बताना क्या है कि इस एफ की मैक्सिमम वैल्यू सो दैट दिस ब्लॉक रिमेन्स एट इक्विलिब्रियम, ये इक्विलिब्रियम पे ही रहे, एक्सेलरेट ना करे। अगर ये एक्सेलरेट कर सकता तो केवल अप द इंक्लाइंड प्लेन ही एक्सेलरेट कर सकता, लेकिन ये ब्लॉक इक्विलिब्रियम पे ही रहे। ऐसा होने के लिए इस एफ की मैक्सिमम वैल्यू फाइंड आउट करो, ये चार ऑप्शन गिवन है। अब इसको सोल्व करते हैं। तो देखो थीटा एंगल ऑफ रिपोज से कम है, और मैंने इस एम मास के ब्लॉक को जेंटली प्लेस किया है, और अप द इंक्लाइंड प्लेन एफ एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई किया था। तो इसके इक्विलिब्रियम की कंडीशन क्या आई थी, एफ मस्ट बी लेस देन और इक्वल टू एम जी इंटू में साइन थीटा प्लस म्यू के कोस थीटा। यही तो केस है ये। तो इस ब्लॉक के इक्विलिब्रियम की कंडीशन क्या हो जाएगी, एफ शुड बी लेस देन और इक्वल टू एम जी इंटू में साइन थीटा प्लस म्यू के कोस थीटा।
और मान लो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर गिवन है, तो F मस्ट बी लेस देन और इक्वल टू mg इंटू में साइन थीटा प्लस म्यू के कोस थीटा। ये इक्विलिब्रियम की कंडीशन यहाँ पे अप्लाई हो जाएगी। m कितना है 2, g 10 इंटू में साइन थीटा, साइन 37 की वैल्यू कितनी आएगी 3/5 प्लस यहाँ पे ये आएगा म्यू एस, म्यू के नहीं म्यू एस। तो F शुड बी लेस देन और इक्वल टू mg इंटू में साइन थीटा प्लस म्यू एस कोस थीटा। तो म्यू एस ये कितना गिवन है 0.9 और कोस 37 ये कितना होता है 4/5। तो F शुड बी लेस देन और इक्वल टू, ये इसको जब कैलकुलेट करोगे यूजिंग कैलकुलेटर ये आएगा 26.4 न्यूटन। तो F शुड बी लेस देन और इक्वल टू 26.4 न्यूटन सो दैट दिस ब्लॉक रिमेन्स एट इक्विलिब्रियम। तो F की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी 26.4 न्यूटन। तो 26.4 न्यूटन हैंस ऑप्शन सी इज करेक्ट। मतलब F की मैक्सिमम वैल्यू सो दैट दिस ब्लॉक रिमेन्स एट इक्विलिब्रियम वो क्या होगी 26.4 न्यूटन। अगर मैंने इस ब्लॉक पे 26.4 न्यूटन से थोड़ा सा भी ज्यादा एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई किया, मतलब F की वैल्यू अगर 26.4 न्यूटन से ज्यादा हुई तो ये मेरा ब्लॉक अप द इंक्लाइंड प्लेन एक्सेलरेट कर जाएगा। और जो जनरल इक्विलिब्रियम की कंडीशन होती है जब थीटा tan इनवर्स म्यू एस या उससे कम हो और मैं इस ब्लॉक को जेंटली प्लेस करूं और अप द इंक्लाइंड प्लेन F एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करूं और ये मेरा ब्लॉक इक्विलिब्रियम पे ही रहे, तो F शुड बी लेस देन और इक्वल टू mg इनटू में sin थीटा प्लस म्यू एस कोस थीटा। और ये मेरा ब्लॉक अप द इंक्लाइंड प्लेन एक्सेलरेट करे, ऑब्वियसली वो कंडीशन क्या हो जाएगी F मस्ट बी ग्रेटर देन mg इनटू में sin थीटा प्लस म्यू एस कोस थीटा। तो यहाँ पे ऑप्शन सी करेक्ट हो गया। इस F की मैक्सिमम वैल्यू सो दैट ब्लॉक रिमेन्स एट इक्विलिब्रियम वो फाइंड आउट करनी थी और वो कितनी आई 26.4 न्यूटन। अभी देखो नेक्स्ट न्यूमेरिकल सेकंड न्यूमेरिकल में क्या गिवन है। मेरे पास एक रफ इंक्लाइंड गिवन है और ये ग्राउंड है और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g की वैल्यू 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर गिवन है। मैंने यहाँ पे 4 kg के ब्लॉक को जेंटली प्लेस किया, बिल्कुल आराम से रखा और ये थीटा ये कितना गिवन है 30 डिग्री और कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन म्यू एस की वैल्यू ये कितनी गिवन है 0.7। कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू गिवन है 0.6। तो यहां से एंगल ऑफ रिपोज की वैल्यू कितनी आ जाएगी tan इनवर्स म्यू एस, मतलब tan इनवर्स 0.7। tan इनवर्स 0.7 कितना होता है 35 डिग्री और यहाँ पे मेरा एंगल थीटा वो 30 डिग्री गिवन है। 30 डिग्री तो एंगल ऑफ रिपोज से कम है। तो अगर मैं इस 4 kg ब्लॉक को जेंटली प्लेस करूंगा तो ये मेरा ब्लॉक इक्विलिब्रियम पे ही रहेगा। लेकिन इस न्यूमेरिकल में क्या गिवन है कि इस 4 kg ब्लॉक पे अप द इंक्लाइंड प्लेन कितना एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई कर रखा है 54 न्यूटन 54 न्यूटन। तो ये बात तो पक्की होगी ये मेरा ब्लॉक डाउन द इंक्लाइंड प्लेन तो कम से कम एक्सेलरेट कर नहीं सकता। अगर एक्सेलरेट करेगा तो अप द इंक्लाइंड प्लेन ही एक्सेलरेट करेगा, क्योंकि ये थीटा जो कि 30 डिग्री गिवन है एंगल ऑफ रिपोज से कम आया और इस 4 kg ब्लॉक पे अप द इंक्लाइंड प्लेन फोर्स अप्लाई किया है और जो कि 54 न्यूटन अप्लाई किया है। तो इस ब्लॉक का एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना है। एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक क्या होगा, अगेन 4 ऑप्शन गिवन है। ए ऑप्शन में क्या गिवन है 0, मतलब ये ब्लॉक रेस्ट पे रहेगा। और बी ऑप्शन में इस ब्लॉक का एक्सेलरेशन कितना गिवन है 1.305 मीटर पर सेकंड स्क्वायर अप द इंक्लाइंड प्लेन। अप द इंक्लाइंड प्लेन
1.305 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इस ब्लॉक का एक्सेलरेशन गिवन है बी ऑप्शन में, और सी ऑप्शन में क्या गिवन है 1.305 मीटर पर सेकंड स्क्वायर डाउन द इंक्लाइंड प्लेन, और डी ऑप्शन में क्या गिवन है 3.305 मीटर पर सेकंड स्क्वायर अप द इंक्लाइंड प्लेन। तो यहां से ये बात तो पक्की है कि ये मेरा ब्लॉक डाउन द इंक्लाइंड प्लेन तो कभी भी एक्सेलरेट नहीं कर सकता, तो ऑप्शन सी तो पक्का गलत है। अब ए बी और डी ऑप्शंस में से पता लगाना है। तो सबसे पहले इस ब्लॉक के इक्विलिब्रियम की कंडीशन फाइंड आउट करो। इक्विलिब्रियम कंडीशन, मान लो मैंने इस ब्लॉक पे ये जो एफ एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई कर रखा है ना 54 न्यूटन, तो इस ब्लॉक के इक्विलिब्रियम की कंडीशन फाइंड आउट करो, और वो क्या होगी एफ मस्ट बी लेस देन और इक्वल टू एम जी, मतलब 4 इंटू में जी 40 इंटू में साइन थीटा साइन 30, वो होता है 1/2 प्लस म्यू एस, ये आ गया 0.7 इंटू में कोस थीटा मतलब कोस 30। यूजिंग कैलकुलेटर ये कितना आएगा 44.24 न्यूटन, मतलब ये एफ है एक्सटर्नल फोर्स 44.24 न्यूटन या उससे कम होना चाहिए, तभी मेरा ब्लॉक इक्विलिब्रियम पे रहेगा। लेकिन इस न्यूमेरिकल में क्या गिवन है एक्सटर्नल फोर्स ऑफ द इंक्लाइंड प्लेन 54 न्यूटन, 54 न्यूटन तो 44.24 न्यूटन से ज्यादा है, तो ये बात तो पक्की है इस न्यूमेरिकल में ये ब्लॉक इक्विलिब्रियम पे नहीं रहेगा, और ऑब्वियसली अप द इंक्लाइंड प्लेन एक्सेलरेट करेगा, क्योंकि डाउन द इंक्लाइंड प्लेन तो ये एक्सेलरेट कर ही नहीं सकता, तो ये ब्लॉक इक्विलिब्रियम तो रहेगा में तो रहेगा ही नहीं। एक्चुअली ये ब्लॉक अप द इंक्लाइंड प्लेन एक्सेलरेट करेगा, एक्सेलरेट अप द इंक्लाइंड, और वो मैंने मान लिया ए एक्सेलरेशन से एक्सेलरेट करेगा। तो इसको यहां पे रीड्रॉ कर दो, 4 kg का ब्लॉक है ए का, और ये एंगल 30 डिग्री गिवन है, तो ये कितना हो जाएगा एम जी का कंपोनेंट मतलब 40 कोस 30, और 40 कोस 30 की वैल्यू होती है 34.64 न्यूटन, और ये हो जाएगा 40 साइन 30, 40 साइन 30 की वैल्यू 20 न्यूटन, और नॉर्मल रिएक्शन ये कितना हो जाएगा ऑब्वियसली 34.64 न्यूटन, और कितना एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड है 54 न्यूटन। ये बात पक्की है ये मेरा ब्लॉक अप द इंक्लाइंड प्लेन एक्सेलरेट करेगा, मान लो ए एक्सेलरेशन से एक्सेलरेट करे अप द इंक्लाइंड प्लेन, और काइनेटिक फ्रिक्शन डाउन द इंक्लाइंड प्लेन आएगा, और वो क्या होगा म्यू के इंटू में नॉर्मल रिएक्शन मतलब 0.6 इंटू में 34.64 न्यूटन, ये इतना काइनेटिक फ्रिक्शन आएगा डाउन द इंक्लाइंड प्लेन इस 4 kg ब्लॉक पे, और ये कितना आता है 20.78 न्यूटन काइनेटिक फ्रिक्शन। अप द इंक्लाइंड प्लेन एक्सेलरेट करेगा तो स्लिपिंग तो होगी ना बिटवीन सरफेसेज, और काइनेटिक फ्रिक्शन डाउन द इंक्लाइंड प्लेन आएगा इस 4 kg ब्लॉक पे, और वो कितना होता है म्यू के इंटू में नॉर्मल रिएक्शन, तो 34.64 इंटू में 0.6, और ये कितना आता है 20.78 न्यूटन। तो नेट फोर्स देखो इस 4 kg ब्लॉक पे अप द इंक्लाइंड प्लेन कितना आया 54 माइनस 20, ये कितना हो गया 34, और 34 में से 20.78 और घटाओ, तो ये तो हो जाए आ जाएगा नेट फोर्स ऑन दिस 4 kg ब्लॉक जो कि अप द इंक्लाइंड प्लेन ही आया है 54 माइनस 20 34, और 34 में से 20.78 और सब्ट्रैक्ट करना होगा डिवाइडेड बाय मास, ये तो नेट फोर्स आ गया। न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन का यूज करते हुए इसको क्या लिखा जाएगा मास ऑफ 4 kg ब्लॉक इनटू में एक्सेलरेशन ऑफ दिस 4 kg ब्लॉक अप द इंक्लाइंड प्लेन ए, तो तो 34 माइनस 20.78 इज इक्वल टू 4 इंटू में ए। यूजिंग कैलकुलेटर यहां से ए की वैल्यू कितनी आएगी
3.305 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये मेरा ब्लॉक है ना, अप द इंक्लाइंड प्लेन एक्सेलरेट करेगा, और कितने एक्सेलरेशन से? 3.305 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सेलरेशन से अप द इंक्लाइंड प्लेन एक्सेलरेट करेगा। हैंस ऑप्शन डी इज करेक्ट।